हेलो दोस्तों, मैं हूं विमल। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल विमल सर एग्ज़ाम सेट पर। दोस्तों, आज हम एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट पढ़ने वाले हैं, मगध राज्य का उत्कर्ष। दोस्तों, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है यूपी ट्रिपल एस सी पैट के लिए, और एग्ज़ाम सिलेबस में इसका अपना एक विशेष रोल है। देखिए, मगध राज्य से प्रश्न हमेशा ही परीक्षाओं में देखे जाते रहे हैं। आगे भी इनसे इस टॉपिक से प्रश्न बनने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो इस वीडियो को पूरा और अंत तक देखें। काफ़ी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स इसमें हमने इंक्लूड किए हुए हैं, और ये जो वीडियोज़ यूपी ट्रिपल एस सी पैट के लिए स्पेशल बनाई जा रही हैं। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट ज़रूर करें और बताएं कि वीडियोज़ की क्वालिटी कैसी लग रही है आप लोगों को। तो दोस्तों, शुरू करते हैं इसी के साथ अपने टॉपिक को, मगध राज्य का उत्कर्ष। अब इसको अलग अलग तरह से लिखा जाता है कि मगध राज्य का उदय, इस तरह से भी देखा जा सकता है। तो दोस्तों, हम सिलेबस के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं। शुरू करते हैं। मगध के सबसे प्राचीन वंश के संस्थापक का नाम बृहद्रथ था। मगध में सबसे प्राचीन वंश जो था उसके संस्थापक बृहद्रथ थे। इनकी राजधानी गिरिब्रज राजगृह में थी। आजकल उसको राजगीर कहा जाता है। जरासंध बृहद्रथ का पुत्र था। हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार मगध की गद्दी पर 544 ईसा पूर्व में बैठा। वह बौद्ध धर्म का अनुयायी था। तो हर्यक वंश का संस्थापक कौन है? बिंबिसार। और ये 544 ईसा पूर्व में मगध की गद्दी पर बैठा, और वो बौद्ध धर्म को मानने वाला था। बिंबिसार ने राजगृह का निर्माण कर उसे अपनी राजधानी बनाया। तो देखिए, राजगीर नाम की जगह अभी जो है, इसका नाम पहले गिरिब्रज था, राजगृह भी था। तो बिंबिसार ने राजगीर को अपनी राजधानी बनाया। बिंबिसार की हत्या उसके पुत्र अजातशत्रु ने कर दी, और वह 493 ईसा पूर्व में मगध की गद्दी पर बैठा। तो बिंबिसार की हत्या उसके पुत्र अजातशत्रु ने की, और शासन की बागडोर अपने हाथों में 493 ईसा पूर्व में ले ली। उसके बाद अजातशत्रु का उपनाम देखें तो क्या है? कुणिक है। कुणिक, इसका उपनाम कुणिक था अजातशत्रु का, और इसने 32 वर्षों तक मगध पर शासन किया। अजातशत्रु प्रारंभ में तो जैन धर्म का अनुयायी था, उसके बाद उसने अपना धर्म बदल लिया। अजातशत्रु की हत्या उसके पुत्र उदयन ने 461 ईसा पूर्व में कर दी, और वह गद्दी पर बैठा। दोस्तों, आप लोग देख रहे होंगे कि यहाँ पर पिता की हत्या करके उत्तराधिकारी जो है, जो राजकुमार है या उत्तराधिकारी है, वो शासन की बागडोर अपने हाथ में ले रहा है। बार बार देखने को मिल रहा है ऐसा कि बिंबिसार की हत्या अजातशत्रु ने की, और अजातशत्रु की हत्या उसके पुत्र उदयन ने कर दी। तो इस वजह से इस वंश को पितृहंता वंश भी कहा जाता है। हर्यक वंश को पितृहंता वंश भी कहा जाता है, यानी पिता को मारने वाला वंश एक तरह से कहा जाता है। उदयन ने पाटलिपुत्र की स्थापना की, और उदयन भी जैन धर्म का अनुयायी था। तो 461 ईसा पूर्व में उदयन ने अपने पिता अजातशत्रु की हत्या कर दी, और वह गद्दी पर बैठा, और उसने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र को बनाया। पाटलिपुत्र इस समय पटना के नाम से जाना जाता है, जो कि बिहार की राजधानी है। उदयन भी जैन धर्म का अनुयायी था। उसके बाद नाग दशक को उसके अमात्य
शिशुनाग ने 412 ईसा पूर्व में अपदस्थ्य करके मगध पर शिशुनाग वंश की स्थापना की। अब नाग दशक जो है उसको उसके अमात्य ने, जिसका नाम शिशुनाग था, अपदस्थ कर दिया, यानी कि उसको शासन से हटा दिया और शिशुनाग वंश की स्थापना की। शिशुनाग ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र से हटा करके वैशाली स्थापित कर दी, परंतु शिशुनाग के जो उत्तराधिकारी था कालाशोक, वह पुनः राजधानी को पाटलिपुत्र ले गया। शिशुनाग वंश का अंतिम शासक नंदीवर्धन था और नंद वंश का संस्थापक महापद्मनंद था। यहाँ पर एक वंश के बाद दूसरा वंश जो है राज्य को अपने हाथों में ले रहा है, बागडोर संभाल रहा है, यानी कि शासन कर रहा है। तो हम ये भी देखेंगे कि किस वंश का शासक कौन था और कौन संस्थापक था वंश का, शासक का, शासन का, और उसके बाद अंतिम शासक कौन था, ये भी देखने को यहाँ मिल रहा है। शिशुनाग वंश का अंतिम शासक नंदीवर्धन था और नंद वंश का संस्थापक महापद्मनंद था, और नंद वंश का अंतिम शासक घनानंद था। यह सिकंदर का समकालीन था। इसे चंद्रगुप्त मौर्य ने हराकर मौर्य वंश की स्थापना की। तो दोस्तों, नंद वंश का अंतिम शासक घनानंद था। इसने महागुरु चाणक्य जो थे उनके साथ में अभद्रता की, तो उन्होंने इसे श्राप दिया था कि मैं एक दिन तुझे इस पद से हटाकर रहूँगा, और उन्होंने अपने शिष्य चंद्रगुप्त मौर्य को इतना सशक्त बनाया कि चंद्रगुप्त मौर्य ने घनानंद को हरा करके मौर्य वंश की स्थापना की। जो महागुरु चाणक्य थे उनका नाम विष्णुगुप्त था, और उनकी पुस्तक विशेष स्थान रखती है भारतीय इतिहास में। उसका नाम है अर्थशास्त्र, परंतु नाम अर्थशास्त्र है लेकिन वो संबंधित है राजनीति शास्त्र से। तो दोस्तों, ये थी कुछ मगध राज्य के उत्कर्ष से संबंधित जानकारी। आपके UPSSC पैट एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि क्या इम्प्रूवमेंट करनी है। थैंक यू।